नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय चैनल एंजॉय इंग्लिश विद सर तारिक। आज हम क्लास 9th के इंग्लिश का बोर्ड पैटर्न पेपर को डिस्कस करते हैं। तो इसमें दो हिस्से होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है वो 19 मार्क्स का इसमें होता है और सब्जेक्टिव 56 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में जो पहला क्वेश्चन होता है वो 4 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी डी। जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पोर्शन ए है उसमें आपको 5 आएंगे। इसमें आपने करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब की इसमें फॉर्म्स जो हैं वो गलत यानी कि यहाँ पर खाली छोड़ी हुई हैं। तो नीचे 4 ऑप्शन दी गई हैं, जो सही वर्ब आपको लगता है वो आपने यहाँ पर पुट करना है और ये 5 है तो 5 नंबर इसके होंगे। और बी पोर्शन में चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स एंड फिल अप दी बबल्स। तो आपने ये स्पेलिंग ए बी सी डी 4 दिए हुए इनमें से एक के स्पेलिंग ठीक है वो आपने जो चुनना है और उसको आपने उस क्वेश्चन नंबर 6 का सपोज बी वाला ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 6 जो आंसर शीट है वो बी वाला जो बबल होगा उसको आपने फिल कर देना है। और जो इसका सी पोर्शन है उसमें ये वाला 4 नंबर का है, ऊपर वाला 5 नंबर का था। और चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड हैं इनके मीनिंग देने हैं आपने, ठीक है जी। तो यहाँ पर 5 ये लिए जाएंगे आपके बुक में से और जो मीनिंग ए बी सी डी में से ढूंढ के आपने लगाने होंगे 5 नंबर। और डी पोर्शन में चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल शीट। ग्रामर के मुताबिक जो आपको सही लगता है वो आपने चुनना है। ये देखें एक सेंटेंस दिया गया है और एक लफ्ज़ को उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये ग्रामर की रूल से क्या है वो आपने इसमें से चुनकर लगाना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। इस तरह टोटल ये ऑब्जेक्टिव जो है वो 19 नंबर का हो जाएगा। आप चलते हैं सब्जेक्टिव की तरफ। जी स्टूडेंट्स के सब्जेक्टिव में हम देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है। तो 2 घंटे 10 मिनट ये आपको दिए जाते हैं। 56 नंबर का ये वाला हिस्सा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है जी, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपने 5 के आंसर देने हैं और ये 10 नंबर का 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 10 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। दर्ज झैल जो पैराग्राफ है ये 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, इसमें से 2 का आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करना है या फिर आपने इसकी सिंपल इंग्लिश करनी है। और सिंपल इंग्लिश करना बड़ा आसान होता है। कोई भी डिफिकल्ट वर्ड है उसकी जगह आप उसका सिनोनिम लगा देंगे तो गोया उसकी सिंपल इंग्लिश बन जाएगी। ये भी एक आसान तरीका है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम डैफोडिल्स बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ। एक आपने जो आपके पास समरियाँ हैं दो उसमें से एक पोएम की आपने समरी लिखनी है और या फिर इसके साथ एक पैराग्राफ दिया गया होता है किसी पोएम में से लिया गया होता है, उसका आपने रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, यानी उसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह करनी होती है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट समरी ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस इडियम्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ये नीचे जो अल्फाज दिए गए हैं इनमें से आपने 5 के फ़िक्रे बनाने होते हैं, तो ये भी 5 नंबर का होता है। और छठे में राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। आपने किसी को खत लिखना है, फ्रेंड का आ सकता है, ब्रदर का आ सकता है, मदर फादर में से किसी का आ सकता है। एक लेटर आपने लिखा है, इसके साथ या में स्टोरी आती है तो या आप सारी स्टोरियाँ कर लें या सारे लेटर कर लें, ठीक है। और फिर तीसरा या में डायलॉग आता है, यानी 3 में से एक चीज़ आपने करनी है। और 7वां क्वेश्चन देखें जी, इसमें है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इसे कंप्रीहेंशन पैराग्राफ भी कहते हैं। पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसका आंसर देना है और ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, बहुत ही आसान होता है। 8वां क्वेश्चन है ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। ये 8 उर्दू के फिक्रे दिए गए हैं, उनमें से 5 की आपने इंग्लिश में बनाना है, इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। और स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिए कि इसके साथ एक या भी होता है। यहाँ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स लिखा होता है तो इसको उर्दू मीडियम स्टूडेंट भी हल कर सकते हैं। वो क्या होता है कि वो आपने एक ऐसे लिखना होता है, तो आपको अगर ये फिक्रे याद नहीं है तो ऐसे भी आप उसके या के तौर पर अल्टरनेट क्वेश्चन के तौर पर कर सकते हैं,
ठीक है। और 9वां क्वेश्चन जो होता है चेंज डिवाइस ऑफ द फॉलोइंग, इसमें ज़्यादातर एक्टिव होते हैं, उनको पैसिव बनाना होता है, एक आधा पैसिव भी होता है उसको एक्टिव बनाना होता है, इसलिए यहाँ वॉइस आता है। तो इस ये आपका पेपर इस तरह से 56 नंबर का आपने इसके मुताबिक अपना सिलेबस सेट कर लेना है और आपने तैयारी करनी है। विश यू गुड लक, आप अच्छे से अच्छे नंबर लें और इस पेपर पैटर्न को आप दूसरे दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि इल्म शेयर करना सदका जारी होता है। और मैंने सारा सिलेबस अपना वीडियोस में डाल रखा है, तो आप 9 से मुतलिक सारा सिलेबस जो है जिसमें गेस्ट भी हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, इंपॉर्टेंट लेटर्स भी हैं, आप वहाँ वीडियोस विज़िट कर सकते हैं और अपनी तैयारी 100% मार्क्स से इंशाल्लाह ताला कर सकते हैं। तो होप आपने एंजॉय किया होगा। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।